गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और जिस हिसाब से मौसम चल रहा है उस हिसाब से सबको रहना भी चाहिए अच्छा, और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान भी देना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इतना तेज़ वायरल फैला हुआ कि कभी किसी को कुछ भी हो जा रहा है। तो थोड़ा सा सेहत पर अपने आप लोग ध्यान दीजिए और मस्त रहिए। तो आप लोग सोच रहे कि जरा मॉर्निंग मॉर्निंग हम कहाँ निकल गए, तो फिर से आज निकल गए अपने मायके के लिए। और आप लोग सोचेंगे कि हम मायके क्यों जा रहे हैं, तो बस मम्मी का फ़ोन आया था, कुछ काम था, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। और एक बात और है कि मम्मी को मार्केटिंग भी कराना था, तो तीज की तैयारी जो है हमारी भी नहीं हुई थी। तो मम्मी ने बोला था कि आओ यहाँ पे, और सिस्टर के लिए भी तीज लेना था। तो हमारी जो दोनों सिस्टर हैं उन लोग के लिए भी तीज की जो शॉपिंग होती है मैं ही कर लेती हूँ, या कभी कभी हमारी जो भाभी वो भी कर लेती है। और कभी ऐसा होता है कि मतलब हम लोग को पैसे दे दिए जाते हैं, तो बस मम्मी उसी के लिए हमको बुलाई थी, तो बस उसी के लिए हम निकल गए हैं यहाँ पर। और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे मायके पे। तो ये है हाईवे रोड, और हम लोग एसी बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि एसी जैसे ही स्टार्ट होता है बाबू को तुरंत उल्टन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से हम लोग एसी बंद कर देते हैं और ऐसे खिड़कियाँ खोल के चलते हैं। और हाईवे वाले रोड पे जब इस तरह से हवा चलता है और बाल उड़ते हैं तो काफ़ी मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी हाईवे पे, और हमारे ससुराल से मायके जाने तक में ज़्यादातर हाईवे वाले रोड ही पड़ते हैं, बहुत कम मार्केट पड़ता है। और जितना भी मार्केट पड़ता है वो जाम वाला यही एरिया मिलेगा आप लोगों को। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर भी 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटा और लगेगा मायके जाने में। तो हमारे मायके की दूरी इतनी कि 2 से ढाई घंटे लगते हैं जाने में। और बाबू को यहाँ पे दिख गया अपना मन पसंदीदा खिलौने वाला चीज़, तो आप लोग देख के समझ ही गए कि क्या दिखा होगा और क्या पकड़ने के लिए लोग बार बार जा रहे हैं। तो डर भी रहे हैं और उसके पीछे भाग भी रहे हैं। तो ये शांति से पड़ा हुआ है बेचारा यहाँ पर। तो बस देखिए आ गए अपने मायके में, और यहाँ पे दिख गई हम लोग की रानी बिटिया, जो कि जब बहुत दिनों के बाद देखती है तो सोचती है बहुत देर तक कि कौन है कैसे, क्योंकि बच्चों के में अक्सर होता है कि बहुत दिन के बाद जब किसी को देखते हैं तो जल्दी पहचानते नहीं हैं। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी पूजा, जब हम लोग आए तो मम्मी ने पूजा किया, और उसके बाद तुरंत हम लोग को पीने के लिए पानी आ गया यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए यही लगता है कि आराम से जाइए, सारे लोग बारी बारी से आएंगे, आपके पैर छुएंगे, तो कितना मज़ा आता है। कभी कभी इसको भी आनंद लेना चाहिए। तो मैंने जानबूझ के वाला वीडियो लिया था ताकि भाई को दिखाऊंगी मैं बाद में, और दिखाना क्या, ब्लॉग देखेगा तो वैसे भी वाला ब्लॉग देख लेगा वो। तो यहाँ पे हम लोग पियेंगे पानी, और उसके बाद हम लोग को पता भी नहीं था कि मौसी भी आने वाली हैं, तो मौसी भी आ गई थी, और ये मौसी का बेटा है वो भी आ गया था। तो यहाँ पे हम लोग का लंच भी तैयार था जब हम लोग पहुँचे थे। तो यहाँ पे लंच में था छोला भटूरा, और मुझे नहीं पता था कि छोला भटूरा बनने वाला है, ये सुबह का ही तैयारी हो रखा था। तो छोला है, भटूरा है, बाकी सब्जी है, और मूली के पत्ते वाला जो है साग है, बेज वाला रायता है। तो सब कुछ बन के रेडी था, तो वो लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे मौसी देखिए मम्मी से कर रही हैं बात, और उसके बाद उनको हंसी आ रहा था। वो बोले थे कि देखो मेरा भी ब्लॉग बना रही है, कुछ दिन में अपलोड कर देगी ये वाला ब्लॉग। और वहाँ पे बाबू सो रहे थे क्योंकि सुबह का उठी हुई थी, तो मम्मी उसको सुला रही हैं। उसके बाद मैं फिर से आ गई वापस। तो यहाँ पे मैं आकृति भी अपना लंच कर रहे हैं बैठ के दोनों साथ में ही। और दोपहर के अभी 1:30 बजने वाले हैं, और बाबू सो के उठ गई है। यहाँ पे मौसी भी जा चुकी हैं, क्योंकि वो थोड़ा काम से आई हुई थी, तो वो अपना काम की चली गई। और काम उनका ये था कि कहीं पे वो दवा लेने के लिए आती हैं, तो वहाँ पे हर संडे को ही सिर्फ दवा मिलती है। तो बस वही फलेरिया जो होता है उसका शायद, तो वो अपना दवा ली और चली गई। उसके बाद इसको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, क्योंकि हमारे कई ब्लॉग में आ चुके थे। हमारी छोटी सिस्टर, हमारी फ्रेंड, आप जो चाहे इसको ये बोल सकते हैं। तो अक्सर मुझे जब मेहंदी लगवाना होता है मायके में, तो मुझे यही मेहंदी लगाती है। तो बस यहाँ पर आई है, और मैं अपने एक हाथ पे मेहंदी लगवा लूँ, और रही बात दूसरे हाथ की, तो मैं उसको घर जाने के बाद लगा लूँगी। और यहाँ पर बाबू मेहंदी से डर रही थी, तो मैं उसको बार बार मेहंदी दिखाई जा रही थी। और फिर उसके बाद इसने मम्मी को भी मेहंदी लगा दिया, और अपने देखिए भैया के साथ कैसे घुल मिल गई है अब, और खेल भी रही है। और एक बात और है कि हम लोग जब भी जाते हैं तो जब मिल जाती है, घुल मिल जाती है, हम लोग के साथ में खेलना स्टार्ट कर देती है।
तो जब भी हम लोग वापस आने लगते तो रोना स्टार्ट कर देती है। तो मेहंदी हम लोग की सूख गई थी और इस टाइम पे 3 बज रहा है। तो अभी हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि मम्मी हमको बुलाई थी खरीदारी करवाने के लिए तीज का। तो बस हम मम्मी निकल गए और भाई हम लोग को छोड़ने के लिए जा रहा है मार्केट में। तो देखिए छोटा सा मार्केट है हमारे गांव का, जहाँ पर हम लोग कभी कभी अपना शॉपिंग कर लेते हैं। तो शॉपिंग करने के पहले हम लोग सोचे थोड़ा पार्लर हो आते हैं। तो ये भाभी है और इनका पार्लर जो है काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग को जब भी कोई भी काम होता है पार्लर का तो हम लोग इन्हीं के यहाँ जाते हैं और इन्हीं के यहाँ करवाते हैं। तो इनसे मैंने एब्रो सेटिंग करवाया और उसके बाद थोड़ा सा मजाक भी किया, क्योंकि ये रिश्ते में हमारी भाभी। कहाँ दाढ़ी को पाउडर का कलर नहीं, पाउडर हो गई। गाँव का पाउडर है। गाँव के पाउडर में दाढ़ी पाउडर लगे। गाँव के पाउडर में ध्यान नहीं दिया, नहीं हाँ गाँव के पार्लर में ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए इधर छुटा है बाल, इधर देखिए सीधा हो गया है, इधर सही बता रहे हैं। हाँ एकदम। पार्लर के बाद हम लोग गए मार्केट और तीज की मतलब कर ली पूरी खरीदारी और सब कुछ करते करते शाम के बज गए थे 6। तो फिर हम लोग को घर वापस आना था और आज शाम को ही मतलब तुरंत हम लोग को बनारस के लिए वापस निकलना है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट से घर जाने के बाद 5 से 10 मिनट रुकेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद फिर सीधे निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। और अभी जस्ट आकृति के पापा का फ़ोन आया था, बोले थे कि घर से माता जी का फ़ोन आया था। तो उनका थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, अभी ठीक नहीं हुआ है। तो बोली कि रात में नहीं रुकना, आप लोग घर आ जाना। तो बस अभी देखिए हम लोग घर गए, घर जाने के बाद मम्मी को मैंने छोड़ा, चाय पिया और उसके बाद तुरंत निकल गए। तो हम लोग को निकलते निकलते 6:30 पौने 7 बज गया। तो वहाँ से निकले और सीधे चल दिए, फिर ये आ गए हाईवे पे। तो यहाँ से हमारी दीदी का घर थोड़ी ही दूर पे है। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया तो पता चला कि दीदी बना रही थी इडली और डोसा। तो आकृति का इडली फेवरेट है, तो मैंने दीदी को बोला कि वो इडली पैक कर दे, मैं उनके यहाँ पर आ रही हूँ और इडली लेकर मैं घर जाऊँगी। तो बस देखिए मैं आ गई दीदी के यहाँ पे और मैं जब तक दीदी के यहाँ पे आई, मैं जहाँ से दीदी को फ़ोन की थी घर का मतलब दीदी का घर का रास्ता वहाँ से सिर्फ 10 मिनट का था। तो 10 मिनट के अंदर दीदी ने इडली चटनी सब कुछ अच्छे से पैक कर दिया था और लाके मुझे यहाँ पर दे दी। तो मैं बॉटल खाली लेके गई थी पानी लेने के लिए, मैंने सोचा चलो पानी भी ले लेते हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे दीदी को पानी लेने के लिए दीदी के घर पे, और ये हैं दीदी के दोनों बच्चे। तो इतना खुश हो गए, इतना एक्साइटेड हो गया हम लोग को देखने के बाद। तो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। वो मेरी जगह पर देवांश का पैर छुआ, फिर आके मेरा पैर छुआ, फिर जाके देवांश को सॉरी बोल रहा है, पता नहीं कितनी क्या क्या बातें बोला। और अभी दीदी के सामान घर पे सारे सामान बिखरे पड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है पेंट, तो इसलिए सारा सामान इधर उधर का बिखरा पड़ा हुआ है। और आप लोग को दिखाया ना कि दीदी ने 3 ट्रे लगभग इडली बना के रखा हुआ था और डोसे के लिए आलू फ्राई करके रखी हुई थी ठंडा होने के लिए। तो ये दीदी का रूम जो कि अभी अस्त व्यस्त है। और ये है दीदी के ससुर जी, जो कि हम लोग को रोक रहे थे कि अभी रात हो गया है और रुक जाए नहीं जाए, लेकिन हम लोग को जाना ज़रूरी था घर पे, क्योंकि माता जी घर पे अकेली थी। तो अभी हम लोग पहुँच गए जस्ट बनारस, और ये है बनारस स्टेशन। तो बस उसके पास में ही हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद याद आया कि कल तीज के लिए थोड़ा फल मिठाई भी ले लिया जाए। और मतलब तीज की सारी तैयारी सारी शॉपिंग तो हो चुकी है, बस ये फल और मिठाई रह गया था। तो मिठाई कल सुबह में आएगा और फल जो मैं आज रात में ही ले लेती हूँ, क्योंकि इसी में से थोड़ा गोपाल जी को भी ले चल के चढ़ा दूँगी। और क्योंकि इस टाइम मैं जाऊँगी घर पे 9:30 पौने 10 के आसपास में हो रहा है, तो इतनी रात को मैं क्या बनाऊँगी, मैं ये बार बार सोच रही थी। और क्योंकि दूध भी आकृति के पापा नहीं लिए हुए थे और इतनी रात को दूध मिलता भी नहीं, तो पैकेट वाला दूध हम लोग यूज नहीं करते हैं, डेयरी का दूध यूज करते हैं। तो इस वजह से पैकेट का दूध हम लोग गोपाल जी को नहीं पिला सकते हैं। तो हमने सोचा कि फल ले लेते हैं और थोड़ा सा जूस ले लेते हैं। तो फल और जूस मिक्स करके मतलब उनको रात को कुछ खिला पिला दिया जाएगा, और फिर उसके बाद और फल जो रहेंगे वो सुबह काम दे देंगे हमको तीज का पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पे आकृति के पापा अपने लिए मौसमी का जूस बनवा रहे हैं पीने के लिए, और गोपाल जी को भी थोड़ा सा बनवा दे रहे हैं घर पर ले जाने के लिए हम लोग। तो फ्रेंड ये था हमारे तीज के तैयारी का ब्लॉग, और कल या परसों में तीज का भी ब्लॉग आएगा। तो आप इस वाले ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट भी करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल नए ब्लॉग में मैं आप लोग से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।